शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जिसे इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे और मुझे आप दुआएं देंगे। हुआ इस तरह के आज रात को मैं एक वलीमे के ऊपर इनवाइटेड था। वहाँ भी माशाल्लाह मैंने ना पूछे, गोश्त बहुत ज़्यादा, चावल खाए और उसके बाद आज दिन को भी यही सूरत हाल थी और अभी भी मैंने मुर्गी खाई है तो मेरे पेट के अंदर आग लग गई है। अब उसका हल मैंने क्या किया, ये ठंडा गिलास दूध का लिया है। ये दूध मतलब फ्रिज का ठंडा दूध है, उबला हुआ ठंडा दूध है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक नींबू काट के निचोड़ूंगा आपके सामने। ये देखिए मैंने नींबू लिया है। नींबू का ये होना चाहिए कि तकरीबन ये देख लें इसमें से 1.5 से 2 चम्मच रस आराम से निकल आएगा, ठीक है। ये नींबू इसके अंदर निचोड़ लिया, हाफ पीस, ठीक हो गया जी। अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं और ये दूसरा पीस भी मैं इसके अंदर निचोड़ने लगा हूँ। ये देखिए दूसरा पीस भी इसके अंदर मैंने ये निचोड़ दिया है तकरीबन। निचोड़ने के बाद आपने ऐसे करना है कि चम्मच लेनी है और चम्मच लेके इसको ये देखें, अगर ये दूध है ना ठंडा है, अगर ये दूध ठंडा ना होता तो ये दूध फिट जाता, क्योंकि ठंडा होने की वजह से फिटेगा नहीं, ठीक है। और ये अच्छी तरह से इसके अंदर ये जो मैंने नींबू था वो इसके अंदर मिक्स हो गया है। अभी इसे मैं आपके सामने पीऊँगा। इससे जो मेरा मैदे की जलन है, जो मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा गोश्त और चावल खाने की वजह से और फिर मुरोगन चीज़ें खाने की वजह से जो गर्म हो गया था मैदा, वो मेरा बिल्कुल ठंडा यख हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये बिल्कुल खट्टा नहीं है। आपके जहन में कोई खट्टा खट्टा होगा, नहीं, बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। हाँ हाँ हाँ, ये पीते ही आप यकीन करें जैसे जैसे ये उतर रहा है मुझे मैदे में बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मैदे की गर्मी के लिए, जिगर की गर्मी के लिए। अगर आपने इसको यूज़ करना चाहें तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आम घरेलू एक रेमेडी है जिसे हम यूज़ करते हैं। अगर आपको ये मैदे में जलन हो या इस तरह मुरोगन चीज़ें खाने से, तो आपने ऐसे करना है कि ये यूज़ करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।